जी, तो मैंने ये कहा कि हमने इस कोर्स में अब तक जो चीज़ें डिस्कस की, वो रिग्रेशन एनालिसिस एंड इन रिग्रेशन एनालिसिस वी डिस्कस सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल पॉलिनोमियल रिग्रेशन. Simple regression only used when we have only one dependent and one independent, while the multiple regression analysis is used when we have one dependent and more than one independent variables. And the simple and polynomial regression difference between simple and polynomial regression analysis is that if there is a linear trend between dependent and independent variable, we fit the simple regression model. And if is a curvilinear trend or non-linear trend between our dependent and independent variable, we fit the polynomial regression model. रिग्रेशन एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद हमने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था. डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस the layout plan of the single qualitative factors, CRD, RCBD and latent scale design. और उसके बाद हमने सिंगल फैक्टर ही डिस्कस किया but with quantitative factors. Qualitative mean if we want to test the effects of the type of the medicine, type of the fertilizer, then we use qualitative factors. And if we want to test the effects of dose of a medicine, dose of a fertilizer, amount of seed, then we use quantitative factors. तो दोनों हमने इन डिटेल डिस्कस किए. CRD क्वांटिटेटिव है चाहे क्वालिटेटिव फैक्टर है, CRD अप्लाई करते हैं व्हेन आवर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स entirely homogeneous. If our experimental units are one-way heterogeneous, then we apply RCBD. And if our experimental units are two-way heterogeneous, we apply latent scale design. Either our factor is qualitative or quantitative. Layout plan भी वैसे ही बनाएंगे, analysis भी वैसे ही करेंगे. सिर्फ जो आफ्टर नोवा इन्फ्रेंसेस है उसमें क्वालिटेटिव है तो कंट्रास्ट एनालिसिस करेंगे, और अगर क्वांटिटेटिव फैक्टर है तो ट्रेंड एनालिसिस करेंगे. ये दोनों हमने कंप्लीट किए. ट्रेंड एनालिसिस और कंट्रास्ट एनालिसिस आर पेयर वाइज कंपैरिजन टेस्ट ओनली अप्लाइड ऑन द ट्रीटमेंट्स. सो डिजाइन मैटर नहीं करता कि कौन सा डिजाइन हम यूज कर रहे हैं, CRD, RCPD, लैटेंट स्केयर. हमारे एनालिसिस अनोवा टेबल तक तो उसका इफेक्ट आएगा, लेआउट प्लान तक आएगा, लेकिन आफ्टर इन्फ्रेंसेस अनोवा उसका कोई इफेक्ट नहीं है, हम अगर सिर्फ ट्रीटमेंट्स पे उनको अप्लाई करते हैं. तो नो वी ये हमेशा ही ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सिंगल फैक्टर ही हमें डील करने पड़ेंगे. सम टाइम रिसर्चर की इंटरेस्ट टू और मोर फैक्टर्स पे भी होती है. तो इफ वी आर इंटरेस्टेड टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ टू और मोर फैक्टर्स, so then there are two options. Number one, we perform the analysis under the series of the single factor design. कि अगर हम दो फैक्टर का इफेक्ट देख रहे हैं तो हम दो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लें, एक फर्स्ट फैक्टर के लिए और एक सेकंड फैक्टर के लिए. लाइक आप एंटीवायरस का इफेक्ट भी देख रहे हैं एग्जीक्यूशन टाइम पे और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इफेक्ट देख रहे हैं. तो आप 10 पीसी लें
उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 4 हैं तो हर एक को 3-3 पे अप्लाई किया तो 12 पीसी पे आपने अप्लाई करके उसको चेक कर लें। एक अलग एक्सपेरिमेंट के लिए अगेन आपके पास 3 एंटीवायरस हैं या 4 एंटीवायरस हैं और हर एक को 3 पे या 4 पे इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए अलग से आप पीसी अरेंज करें। ये आपका सिंगल सीरीज ऑफ सिंगल फैक्टर डिजाइन 2 आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने हैं। बट यही काम आप एक ही एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं कि आप देखें कि कितने फैक्टर हैं आपके पास। 2, एक आपका एंटीवायरस है, उसकी 3 तरह के एंटीवायरस हैं, तो इसका मतलब है कि जो पहला फैक्टर है हमारा एंटीवायरस, उसके 3 लेवल्स हैं। और इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 4 तरह के हैं तो 4 लेवल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12 हमारे पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे टोटल। अब हर एक को कितने पे अप्लाई करना है, आपने 2 पीसी पे अप्लाई करना है, यानी एक एंटीवायरस पहला फर्स्ट एंटीवायरस विद फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप एक पीसी पे अप्लाई करते हैं, इंस्टॉल करते हैं दोनों। इसी तरह एक और पीसी पे यही अप्लाई इंस्टॉल कर दे तो टोटल 24 पीसी पे आप इंस्टॉल कर। तो आपका जो फर्स्ट, अगर आप इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप इंटरेक्शन इफेक्ट नहीं देख सकते। लाइक ये तो पता चल जाएगा इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट में कि कौन सा एंटीवायरस जो है वो मिनिमम इफेक्ट कर रहा है एग्जीक्यूशन टाइम को, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एफिशिएंट रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अगर कोई ये क्वेश्चन करता है कि बताएं जनाब किस एंटीवायरस के साथ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ज्यादा सूटेबल है, ज्यादा कंपेटेबल है, तो इसके लिए हमें मल्टी फैक्टर एक्सपेरिमेंट में जाना होगा। सिमिलरली एग्रीकल्चर साइड पे अगर आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो तो उसमें आप फर्टिलाइजर का इफेक्ट भी देखना चाहते हैं। एक फर्स्ट फैक्टर है आपका इफेक्ट्स ऑफ द फर्टिलाइजर, सेकंड फैक्टर है क्वालिटी ऑफ सीड या वैरायटी ऑफ वीट और वैरायटी ऑफ सीड। जो भी क्रॉप है आपकी, किसी भी क्रॉप पे उसकी सीड क्वालिटी का इफेक्ट क्रॉप यील्ड पे, और फर्टिलाइजर का इफेक्ट अगर देखना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि एक एक्सपेरिमेंट आप फर्टिलाइजर के लिए कंडक्ट कर लें, एक आप वैरायटी के लिए कंडक्ट कर लें या सीड क्वालिटी के लिए कर लें। तो क्वालिटी सीड की ग्रेडिंग होगी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो उसको आप अप्लाई कर लें एक एक्सपेरिमेंट उसके लिए और एक एक्सपेरिमेंट आप फर्टिलाइजर के लिए कर लें। तो 2 एक्सपेरिमेंट में आप दोनों के अलग अलग इफेक्ट टेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि बताओ किस सीड ऑफ ग्रेड के लिए, ग्रेड ऑफ सीड के लिए कौन सी, या किस क्वालिटी के लिए या किस वैरायटी के लिए कौन सा फर्टिलाइजर जो है वो दी बेस्ट रिजल्ट देगा, यानी कॉम्बिनेशन आप देखना चाह रहे हैं कि किस वैरायटी पे कौन सी फर्टिलाइजर जो है बेस्ट रिजल्ट देती है, तो ये आप सिंगल फैक्टर डिजाइन में नहीं स्टडी करेंगे जो अब तक आपने डिजाइन स्टडी की। तो इसके लिए हमें मल्टी फैक्टर डिजाइन कंडक्ट करने होंगे, एक्सपेरिमेंट मल्टी फैक्टर एक्सपेरिमेंट करने होंगे कि जिसमें आप एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर सीड, डिफरेंट सीड्स भी लें और डिफरेंट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर लें, और आप एक एक्सपेरिमेंट में ये सारा कुछ अप्लाई करके ये भी चेक कर लेंगे कि उनके मेन इफेक्ट्स क्या हैं क्रॉप यील्ड पे और उनके इंटरेक्शन इफेक्ट्स क्या हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो मल्टी फैक्टर डिजाइन में टेस्ट हो सकती हैं। मैं एक फाइल कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, एक आपने बात बताई है कि जब हमने लाइक वी हैव 3 वायरसेस एंड 4 पीसी, तो कॉम्बिनेशन 3 into 4 12 बनेंगे। नहीं, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं, वो मैंने कहा कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, 2 फैक्टर्स हैं सपोज आपके पास, एक तो एंटीवायरस है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 3 जी एंटीवायरस सर। हैं और 3 या 4 ऑपरेटिंग सिस्टम है।
अगर आप एंटीवायरस के लिए अलग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तो हर एंटीवायरस को आप कम से कम 2 पीसी पे अप्लाई करेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट तो अगर 2 पीसी पे अप्लाई किया तो 3 आपके एंटीवायरस हैं तो 6 पीसी रिक्वायर्ड होंगे। सिमिलरली आप ऑपरेटिंग सिस्टम 4 तरह के हैं तो उसके लिए भी 2-2 पे भी अगर आप अप्लाई करें एक-एक ऑपरेटिंग सिस्टम को तो 8 रिक्वायर्ड होंगे। तो उससे हमें ये नहीं, ये 2 अलग-अलग आप 6 डिफरेंट पीसी पे आप कर लें एंटीवायरस इंस्टॉल और डिफरेंट 6 पीसी पे, सपोज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी 3 ही है तो 6 पीसी और डिफरेंट लें, उस पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि जी किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कौन सा एंटीवायरस कंपैटिबल, ज्यादा कंपैटिबल है, तो आप ये नहीं बता सकते। ये जो सीरीज ऑफ सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट है, ये हमें इंटरेक्शन इफेक्ट्स के बारे में नहीं बता सकती कि कौन सा एंटीवायरस किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ज्यादा सूटेबल होगा। सिमिलरली मैंने जो सेकंड एग्जांपल दी एग्रीकल्चर के रिलेटेड के किस वैरायटी के लिए कौन सा फर्टिलाइजर लेवल बेहतर है, ये अगर आप जो ऑलरेडी सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर चुके हैं उनसे आप ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल मैंने ली थी 3 फैक्टर्स के लिए, सिंगल फैक्टर के लिए कि डाइट रिडक्शन, जो वेट रिडक्शन डाइट का एक्सपेरिमेंट मैंने किया सीआरडी, आरसीबीडी और लैटेंस के डिजाइन में, उसमें अगर एक्सपेरिमेंटर एक और फैक्टर ऐड कर देता है एक्सरसाइज टाइम, तो एक्सरसाइज टाइम के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, 4 डिफरेंट एक्सरसाइज टाइम है और 4 डिफरेंट तरह की डाइट है। तो क्या वो लेता है 16 पेशेंट्स को बता देता है, ओवर पेशेंट्स को, कि जी आपने ये एक्सरसाइज करनी है, 4-4 लोगों ने ये एक्सरसाइज करनी है और 4-4 लोगों को डिफरेंट मेडिसिन दे देता है। यानी 16 एक ग्रुप लेता है, 16 का दूसरा ग्रुप लेता है, 2 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है। तो अगर उससे कोई ये पूछता है कि जी कौन सी डाइट किस एक्सरसाइज टाइम के साथ ज्यादा सूटेबल है, तो सिंगल फैक्टर में ये हम सिंगल फैक्टर डिजाइन में हम ये नहीं बता सकते। तो अगर आपके पास 2 और मोर फैक्टर्स हों तो सूटेबल जो डिजाइन्स हैं वो मल्टी फैक्टर डिजाइन्स हैं, जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंट मल्टी फैक्टर डिजाइन हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह सिंगल फैक्टर डिजाइन 3 डिस्कस किए हैं, इसी तरह डिफरेंट मल्टी फैक्टर डिजाइन हैं। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एनालिसिस फेज के अंदर, तो इसलिए परेशान नहीं होना। बेसिक डिजाइन अगर आप लोगों को अच्छे से आते हैं तो फिर मल्टी फैक्टर डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर लेटेंस के डिजाइन में भी तो हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं ना, एक तो जिसको हमने तो उसमें और फिर इसमें जो आज पढ़ने जा रहे हैं सर, कैसे थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेटेंस के डिजाइन में भी हमने तो वाइज ब्लॉकिंग और कॉलम वाइज ब्लॉकिंग। हेलो जी जी, मैं जरा म्यूट बाकी लोगों के माइक म्यूट कर लूं। जी अब आप अनम्यूट करके क्वेश्चन अपना रिपीट करें प्लीज। सर मैं पूछ रहा हूँ कि हमारा लेटेंस के डिजाइन में भी तो 2 फैक्टर्स थे ना, सर जिसपे हमने एक को नहीं माजरत कॉलम के साथ मेरी बात सुन लें प्लीज, माजरत के साथ। वहां पे हम सिर्फ डाइट का इफेक्ट देख रहे थे। हमने कहा था कि जिन पे हमने अप्लाई करने हैं वो सारे ही अगर सेम एज ग्रुप, सेम एजुकेशन लेवल, यानी बाकी उनकी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स की कैरेक्टरिस्टिक अगर सेम है तो हमने सीआरडी अप्लाई किया। फिर हमने कहा कि अगर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स वन वे हेट्रोजीनियस आ जाते हैं तो फिर आरसीबीटी के अंडर वही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। हम सिर्फ लोगों को 4 या 5 डिफरेंट एज ग्रुप में डिवाइड करके एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे एज फैक्टर का इफेक्ट साथ में स्टडी हो जाएगा। जो एज फैक्टर इफेक्ट करेगी ना उस चीज को, वो स्टडी हो जाएगी साथ। वहां पे अलग से आपके फैक्टर 2 नहीं थे, फैक्टर एक ही था, मेडिसिन का इफेक्ट ही देखना था। वो तो जब आप अप्लाई करने गए वो मेडिसिन, तो आपने देखा कि आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट सारे के सारे एक ही तरह के हैं, तो आपने सीआरडी स्ट्रक्चर यूज कर लिया। जब आपने देखा कि वो वन वे हेट्रोजीनियस है तो आपने आरसीबीडी का स्ट्रक्चर यूज कर लिया। और जब आपने ये देखा कि वो तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी वेरी कर रही हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, डिफरेंट प्रोफेशन से हैं वो,
तो प्रोफेशन अल्टीमेटली वेट रिडक्शन में या वेट गेन में या किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने में अगर इफेक्ट करता है तो आपने पहले उनकी ग्रुपिंग करनी है, मीन के ब्लॉकिंग करनी है, रो वाइज और कॉलम वाइज ब्लॉकिंग। तो वो लैटन स्केयर डिजाइन, ये तीनों डिजाइन सिंगल फैक्टर डिजाइन है। उसमें हमारी जो मेन इंटरेस्ट थी वो जी जी आपका डाइट ऑफ वेट सर, रिडक्शन हमने डाइट। यील्ड, जी सर हमने एंड रिजल्ट देखना था, लेकिन जो करेक्टरिस्टिक्स का बात कर रहे हैं ना, तो क्या ये करेक्टरिस्टिक्स फैक्टर्स नहीं है नो नो नो, ये करेक्टरिस्टिक्स फैक्टर सर, नहीं है। जो उस पर डिपेंड कर रही है? वो तो आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स का बिहेवियर है। अगर वो बिहेवियर इफेक्ट करता है तो आपने उसको पहले मैनेज करना है उसको, ताकि आपके ट्रीटमेंट्स को के इफेक्ट्स को वो जो है वो डिस्टर्ब ना करें। वो आपकी यानी सर वन एक्सपेरिमेंटल। जी हम जी सर जी। वन फैक्टर को ये समझ रहे हैं कि हमारी आउटपुट एक है, यानी हमने वेट नो नो रिडक्शन नो, देखनी है, बाकी जो नहीं, चीजें हैं वो नो, करेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसी नहीं है। हम इफेक्ट किसका देख रहे हैं? ओनली वेट रिडक्शन डाइट का। ठीक है, जी सर, अगर वेट जी रिडक्शन डाइट के साथ साथ आप डाइट चार्ट का, जो साथ में हम डाइट भी मैनेज करते हैं, कुछ तो मेडिसिन है साथ में डाइट के थ्रू, अगर आप वेट कंट्रोल करने के तो बहुत सारे मेथड हैं। डाइट कंट्रोल के थ्रू जी भी आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं, मेडिसिन के थ्रू कर सकते हैं। इसमें जी। मेडिसिन, और मेडिसिन, और एक्सरसाइज एक्सरसाइज, क्या सर? डाइट चार्ट, ये तीन जो सर हैं, ये जो तीन चीजें हैं सर, ये ये तीन फैक्टर चीजें हैं। क्या आप ये ये तीन ये तीन चीजें फैक्टर हैं जो कि किसी भी पर्सन के वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। आप जी इनमें से अगर तीनों ही एक एक्सपेरिमेंट में कंडक्ट करेंगे तो ये आपका 3 फैक्टर एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। अगर आप इनमें से 2 पिक कर रहे हैं तो ये आपका 2 फैक्टर एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। और अगर आप सिर्फ एक पिक कर रहे हैं जैसे कि अब तक हमने किया, वो सिंगल फैक्टर डिजाइन कहलाएगा। ठीक है, अब जब आपने सर, अब अप्लाई करने का, करेक्टरिस्टिक में और फैक्टर में सर कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये फैक्टर है और ये उसकी करेक्टरिस्टिक है फैक्टर जिसको तो हम भाई ब्लॉक वो करते हैं? चीज है जो ट्रीटमेंट्स कहलाएगी, जिसका इफेक्ट आपने देखना है, नेट शेल जी इफेक्ट सर। देखना है। अगर डाइट का इफेक्ट देखना है तो डाइट फैक्टर होगा। अब जिस पे अप्लाई करना है वो अगर करेक्टरिस्टिक्स उस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के करेक्टरिस्टिक सेम है सारे के सारे, तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के, तो फिर हम कहेंगे कि ये तो CRD का स्ट्रक्चर बन रहा है। लाइक आप वैरायटी का इफेक्ट देख रहे हैं क्रॉप शील्ड पे, आपने कहाँ पे उसको अप्लाई करना है? आपने, जाहिर है एक्सपेरिमेंटल यूनिट इंसान तो नहीं होंगे, आपके पीस ऑफ जी लैंड होगा। अब पीस ऑफ जी लैंड अगर सारे का सारा एक है तो वो कहेंगे कि होमोजीनियस है, इसकी सॉइल फर्टिलिटी होमोजीनियस है। अगर आप समझते जी हैं कि एक तो हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है फैसलाबाद में, एक सरगोदा में, एक मियांवाली में, तो ये 3 डिफरेंट तरह की है आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की वेरी करती है अगर उस क्रॉप के लिए टिपिकली। तो फिर आप कहेंगे कि जी हम ये अंडर RCBD एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, फैक्टर एक ही है, हमने सिर्फ वैरायटी का जी इफेक्ट देखना है क्रॉप यील्ड पे। अब जिस पे अप्लाई करनी है वो वैरायटी, उसको नहीं एज अ फैक्टर कंसिडर करना, वो आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं। अगर तो आप समझते हैं कि सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट इस क्रॉप में वेरिएशन नहीं है, बहुत सारी ऐसी क्रॉप हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरिएशन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए तो बहुत अच्छा रिस्पांस देंगी लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में वो अच्छा रिस्पांस नहीं देगी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपने अंडर RCBD वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होगा। अब तो सर थोड़ा लैटिन सा, स्केल डिजाइन में जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लैटिन स्केल डिजाइन, उसमें जब हम रो वाइज ब्लॉकिंग और कॉलम वाइज ब्लॉकिंग करते हैं तो वो ब्लॉकिंग करेक्टरिस्टिक्स की करते हैं या फैक्टर्स की करते हैं? भाई वो करेक्टरिस्टिक की है कि पेशेंट हमारे डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, तो एक हमने एज ग्रुप का फैक्टर जो है वो ब्लॉक्स बना लिए। फिर हम कहते जी हैं जी प्रोफेशन भी इफेक्ट कर रहा है, हमने प्रोफेशन के भी ग्रुप बना लिए। हमने तो एक्सपेरिमेंट प्लान करने के लिए ग्रुपिंग की, कि ग्रुपिंग इस तरह की कि हमारा एक्सपेरिमेंटल सर यूनिट्स। एज, सर इस जी एग्जांपल में एज और प्रोफेशन जी दोनों हमारी आउटपुट रिजल्ट था उसको इफेक्ट कर रहे हैं।
जी जी। तो फिर हम इनको फिर अभी हम मतलब करेक्टरिस्टिक फैक्टर ही कहेंगे ना, तो ये 2 फैक्टर तो हो गया ये। सर नहीं, फिर आप मर्ज कर रहे हैं। आप ट्रीटमेंट क्या है आपकी, आपने सिर्फ ट्रीटमेंट देखनी है। ट्रीटमेंट है मेडिसिन जिसका इफेक्ट जी देख, सर। ठीक है। आप अगर हाँ दो, हाँ। मैंने फिर एग्जांपल दी कि ट्रीटमेंट के मेडिसिन का इफेक्ट देख रहे हैं वेट गेन पे या वेट रिडक्शन पे, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज का भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ आप डाइट चार्ट का भी देख रहे हैं, तो फिर आप 3 हाँ फैक्टर को स्टडी कर रहे हैं। इन तीनों फैक्टर को जी। अप्लाई जब करने जाना है आपने, तो आपको ओवरवेट पर्सन चाहिए। अब ओवरवेट पर्सन ऐसे। जब आपके पास आ गए, एक ग्रुप इकट्ठा हो गए, आपने इकट्ठे कर लिए 15-20 ओवरवेट पर्सन, तो वो ओवरवेट पर्सन जो हैं, उसमें अब देखना है कि सारे ही एक ही एज ग्रुप के हैं। यस, जी। सारे ही सेम प्रोफेशन सेम करेक्टरिस्टिक्स के हैं, तो आप अंडर सीआरडी ये 3 वो फैक्टर सीआरडी कर डिजाइन लेंगे हम। अंडर सीआरडी करेंगे, ठीक है। जी अगर सर। वो एज वाइज डिफरेंट है, बाकी करेक्टरिस्टिक सेम है, तो ये 3 फैक्टर डिजाइन अंडर आरसीबीडी होगा। और अगर ये 3 फैक्टर जो आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं डिफरेंट एज ग्रुप और डिफरेंट प्रोफेशन के हैं, तो 3 फैक्टर डिजाइन अंडर लैटन स्क्वायर यूज होगा। जो 2 और जी। मोर फैक्टर डिजाइन है, उनके लिए बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिकली बेसिक एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड करते हैं। सीआरडी, आरसीबीडी, लैटन स्क्वायर डिजाइन, ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करते हैं एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए। बाकी अगर सिंगल फैक्टर है जी। फिर तो ये मैनेज कर लेते हैं उसको, लेकिन अगर 2 और मोर फैक्टर्स हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट वैसे ही रन करना है जैसे अंडर सीआरडी किया, आरसीबीडी किया, लैटन किया। फैक्टर हमारे एक से ज्यादा होंगे वहां पे, ठीक है। थोड़ा सा ये जी। अपना जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करें कि सिंगल फैक्टर है तो फिर करेक्टरिस्टिक भले वो सारे के सारे एक जैसे हैं, तो फिर सीआरडी डिफरेंट है वन वे, तो फिर आरसीबीडी, और 2 वे हेट्रोजीनियस है तो फिर आरसीबी लैटन स्क्वायर यूज करेंगे। लैटन स्क्वायर स्ट्रक्चर यूज करने से हम ये नहीं कह रहे कि हम एक से ज्यादा फैक्टर को स्टडी कर रहे हैं, नो। फैक्टर हमारा वही है जो एज अ ट्रीटमेंट हम यूज कर रहे हैं, जिसको अप्लाई किया जा रहा है। अच्छा क्लियर? ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोर्स बहुत ज्यादा होता जा रहा है सर, ये तो चीजें संभाली नहीं जानी हमसे। सर सर अगर क्लास में होते ना तो फिर हमें सर कोई नहीं था, आप जितना जहां मर्जी पे पढ़ा भी, लेते। मेरी बात सुन ले, आप जहां पे भी हों, आप अपनी, मैं आपको ना कोर्स आउटलाइन सेंड कर रहा हूँ, मैं शेयर करता हूँ कोर्स आउटलाइन। यार ये क्या सर वो बदतमीजी है। मैं कोर्स आउटलाइन शेयर करता हूँ आप लोगों से, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अगर तो कोर्स आउटलाइन से बाहर मैं जा रहा हूँ तो फिर आप मुझे रोकिएगा। अभी तो 50% भी कोर्स आउटलाइन नहीं, 2 और मोर फैक्टर डिजाइन तो अभी हमने टच भी नहीं किया, वो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि पीएचडी का आप कोर्स पढ़ने आए, चाहे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। मैं वीक में 2 सेशन रख सकता हूँ, अगर आप स्पीड मैटर कर रही है, मैं हर तरह कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। मतलब थोड़ी ज्यादा एक लेक्चर में नहीं हम डिस्कस करते, हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये नहीं है कि मैं अब वो ऑनलाइन क्लासेस है तो जनाब कोर्स ही 50% जो है वो छोड़ दूं, ताकि कल को कहीं जवाब देना पड़े कि देखें जनाब ये फर्स्ट टाइम इसने पढ़ाया, इसको तो खुद ही आइडिया नहीं था कि कोर्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो मैं ये चीजें जो कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हैं आपके सिलेबस में, वो चीजें मैंने डिस्कस करनी है। अब रह गई कि कितनी डिटेल में जाना है। अब तक जो कुछ मैंने करवाया विद फुल डिटेल करवाया मैंने। ये काम मैं सारा डिजाइन पढ़ा के ये 10 लेक्चर में भी कवर कर सकता था कि सिर्फ लेआउट प्लान डिस्कस करता। सीआरडी में डिटेल में करवाने के बाद मैं कहता जैसे पहले होता रहा कि आरसीबीडी लैटन ये खुद करे ना जी इसके एनालिसिस, सिर्फ लेआउट प्लान एक डिस्कस करके तो बाकी डिजाइन बेसिक जो है वो स्टूडेंट्स के खाते में डाल दिए जाते हैं। और ये सदा से यही होता आ रहा है, ये कोई नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम मैं चूंकि पढ़ा रहा हूँ ये कोर्स, मैंने कहा कि नहीं मैं विद फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन जो टॉपिक करवाना है उसको फुल डिटेल के साथ करवाना है, भले मुझे मेकअप क्लासेस ही क्यों ना लेनी पड़े, ठीक है।
अब ये नहीं हो सकता कि मैं वो कोर्स ही 50% छोड़ दूं, जी डिटेल में पढ़ाया तो लिहाजा 50% कोर्स ही स्किप कर जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ हूं हर तरह से, जहां से समझ नहीं आती मैं दोबारा रिपीट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये नहीं होगा कि कोर्स में 50% स्किप कर दूं। अभी तो 50% मुकम्मल हुआ है जो सिंगल फैक्टर है। 2 फैक्टर आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। वो भी एक क्लास खत्म हो गई अब पिछली डिस्कशन में, तो वो भी मैंने माइंड नहीं किया कि जी ये डिस्कशन मैं अब नहीं करूंगा, पहले ये डिस्कस कर लूं। तो मैंने पहले जिसने भी क्वेश्चन किया था, आई डोंट नो वो कौन पर्सन था, वो कंफ्यूज था कि जी लैटेंस के डिजाइन में शायद हम 2 फैक्टर की बात कर रहे हैं या 3 फैक्टर की। लैटेंस के डिजाइन आरसीबीडी सीआरडी में हम फैक्टर 1 की बात कर रहे थे अब तक। वो फैक्टर था हमारी ट्रीटमेंट। अगर फर्टिलाइजर का इफेक्ट देख रहे हैं, सॉइल अगर एक जैसी है तो सीआरडी, सॉइल वन वे हेट्रोजीनियस है यानी सॉइल फर्टिलिटी वन वे उसकी है तो वो आरसीबीडी, अगर 2 वे हेट्रोजीनियस है उसकी सॉइल फर्टिलिटी, तो 2 तरह से ब्लॉकिंग करके उसके प्लॉट बना के वो मैनेज हो सकती है, तो आप उस पे लैटेंस के डिजाइन अप्लाई करते हो। तो ये मैंने डिस्कशन की अभी तक। तो 2 और मोर फैक्टर डिजाइन में जो मैंने डिस्कस किया, समटाइम वी वांट टू, ये इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस 3 बेसिक डिजाइन, सीआरडी, आरसीबीडी, लैटेंस केयर. In all of 3 designs, our focus to test the effects of a single factor on our response variable. Response variable 2 or more factor में भी single ही होगा, keep in your mind. But factors एक से ज्यादा हम अब consider करेंगे. Sometimes we want to test the effects of 2 or more factors on the response variable. To investigate the effect of 2 or more factors, either we can perform a series of single factor experiment. जो भी मैंने बातें की हैं आपको सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है उर्दू में, और वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्सपेरिमेंट मल्टी फैक्टर्स विद ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स। यानी हमारे पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 और मोर फैक्टर्स के इफेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो आप सिंगल फैक्टर सीरीज ऑफ सिंगल फैक्टर करें, 2 फैक्टर हैं तो 2 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लें, 3 फैक्टर हैं तो 3 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लें। दूसरा ये है कि आप 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, उन तमाम फैक्टर्स के लिए आप एक सिंगल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें जिसको आप मल्टी फैक्टर एक्सपेरिमेंट कहेंगे विद ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स. If there will be interaction among the factors, then series of single factor design not provides the information about the interaction. लेकिन अगर उनमें इंटरेक्शन हुई, ये इंटरेक्शन को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, अगर इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट हुई तो आपका ये जो सिंगल फैक्टर डिजाइन है ये हेल्प नहीं करेगा उसको डिपिक्ट करने में. So to study the main as well as interaction effects, there are so many multi-factor design like factorial experiment, split plot design, nested design, strip plot design. ये बहुत सारे हैं. अभी मैंने यहाँ 3 ही, क्योंकि कल मैंने एक क्लास ली थी इनकी 701 की, उसमें फैक्टोरियल और स्प्लिट डिजाइन मैंने डिस्कस करना था, तो ये 1-2 मैंने हाइड किए हुए हैं. जहाँ पे स्पेस आपको नजर आ रही वो मैं अनहाइड करूंगा नेक्स्ट क्लास में. तो हम स्टार्ट करेंगे मल्टी फैक्टर डिजाइन में फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट से. तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व simultaneously more than one factor and each factor is at 2 or more levels. अब ये each factor is at 2 or more levels की बात मैं पहले कर रहा हूँ. अगर आप फर्टिलाइजर का इफेक्ट चेक करना चाहते हैं तो फर्टिलाइजर एक फैक्टर है और डिफरेंट डोजेस ऑफ फर्टिलाइजर जो हैं वो उसके लेवल्स कहलाएंगे. सिमिलरली आप वैरायटी का इफेक्ट चेक करना चाहते हैं क्रॉप यील्ड पे, तो variety is our factor, but different type of the varieties are called level of that factor. Similarly, आप pesticide का इफेक्ट देखना चाहते हैं क्रॉप यील्ड पे, तो pesticide overall is a factor, but different doses of the pesticides are called levels. Similarly, आप एंटीवायरस का इफेक्ट प्रोसेसिंग टाइम पे देखना चाहते हैं, तो एंटीवायरस overall is a factor, but different type of the antivirus are called levels. कहीं पे डोज लेवल होगी, कहीं पे टाइप उसकी जो है वो एज अ लेवल कंसिडर होती है. ये डिपेंड करता है कि हमारे फैक्टर की नेचर क्या है. तो सेवरल फैक्टर्स इफेक्ट
simultaneously the characteristic under study in factorial experiment, and the experimenter is interested in the main effects and interaction effects among different factors. ये नीचे एग्जांपल्स मैंने दी हैं, फैक्टर क्या है और लेवल्स क्या है. A factor is a kind of treatment. For example, if diet is a factor, several diets may be used. These several diets are called levels. Similarly, if baking temperature is a factor, several temperatures will be used for baking. So these several temperatures are called levels. Similarly, if pesticide is a factor, several concentrations may be tested on insects. Therefore, these several concentrations are called levels. तो ये मैंने